तो सभी दर्शकों को बहुत ही शुभकामनाएं। बैसाखी, मकर संक्रांति, पोंगल, जो भी नाम से जाने, पूरे भारत में खुशी का माहौल छाया हुआ है। एक तो बैसाखी है, मकर संक्रांति है, पोंगल है, तो उत्तर में, दक्षिण में, सभी जगहों में खुशहाली का माहौल है। दूसरा आप देखें तो भगवान रामचंद्र जी विराजमान होने जा रहे हैं। एक हफ्ता बचा है बाकी। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा, कई लोग इस शुभ मौके पे, मुंबई में कई मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो सुबह पहुंच गए सिद्धिविनायक मंदिर। गणपति जी का बहुत ही मान्य मंदिर है। सुबह पहुंच गए दर्शन के लिए। दर्शन होते ही कई लोग सुबह सुबह पहुंच के निकल रहे थे, तो सडनली देखे बहुत सारा बंदोबस्त पुलिस का वगैरह दिखाई दिया। जब जा रहे थे तब तो नहीं था, वापस आते वक्त कुछ ही देर में आ गए जल्दी, तो दिखाई दिया। तो पता पड़ा कि मिलिंद देवरा जी पहुंच रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ कांग्रेस से शिवसेना की तरफ उनका प्रवास। तो गणपति जी से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। तो वहाँ भी माहौल बदली हो गया जाते वक्त सिद्धिविनायक मंदिर में, और आते वक्त कुछ और ही था। उसी प्रकार इस वक्त जो माहौल शेयर बाजार में छाया हुआ है, आनंद का, शांत का, निफ्टी 22,000 के करीब। कुछ टाइम में आप देखेंगे जैसे ये भक्तजन बाहर आए तो कुछ और था, कुछ टाइम में आप देखेंगे कि ये शेयर बाजार का माहौल कुछ और हो जाएगा। फिलहाल तो खुशहाली है। प्रभु रामचंद्र जी आ रहे हैं, राम लल्ला जी विराजमान होने जा रहे हैं। खुशहाली का मौसम है, लेकिन परिवर्तन को किसने देखा है? तो शायद मैंने बहुत करीब से देखा, भक्तजनों ने देखा। आज सिद्धिविनायक में थोड़ी देर में, 1 घंटे में जो माहौल जा रहे थे और आ रहे थे, कुछ और ही माहौल था। ऐसा कुछ माहौल शेयर बाजार में भी होने वाला है कुछ टाइम में। फिलहाल एंजॉय करें। कई लोगों का, सब्सक्राइबर का मुझे कहना है कि चाहते तो हैं प्रभु जी से 22/1/2024, मतलब 22/1/2024, 22/1/24 का लेवल अगर निफ्टी छू जाए नेक्स्ट सोमवार तक, तो प्रभु की बड़ी दया होगी। मैंने कहा भाई, मैं तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर मौका मिला मुझे सिद्धिविनायक में जाने का नहीं, आने का भी। आते वक्त आजकल ज़्यादा परेशानी हो रही है। जाते हैं तो शांत, बाहर आते हैं तो कुछ और। शायद शेयर बाजार में भी वही होगा, जब जा रहे हैं तो कुछ और माहौल है, अब जब निकलने की कोशिश करेंगे कुछ और माहौल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रभु जी से चाहेंगे तो आपका जो लेवल है 22,124, वो भी पार हो जाए, प्रार्थना करेंगे। बाकी ईश्वर के हाथ में। कई लोग शायद समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 शेयर्स दे रहा हूं। जीएसएफसी ने कमीशन किया है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फर्टिलाइजर नगर वडोदरा में, गुजरात में। ये है प्रोडक्शन ऑफ एमोनियम सल्फेट, और एनुअल इंस्टॉल कैपेसिटी है 1,32,000 मेट्रिक टन। 287 का भाव। जीएसएफसी, छोटा हिस्सा आपके झोली में हो सकता है। दूसरा, जीएमडीसी सुरखा लिग्नाइट माइन का एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है उनको, और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो लिग्नाइट जो है ये बहुत ही प्रेशस एडिशन है, और जीएमडीसी को काफ़ी अच्छी एक्सपेंशन प्लान्स हैं हाथ में। 468 का भाव। जीएमडीसी भी आपके झोली में छोटा सा हिस्सा
लेने की क्षमता रखता है। गवर्नमेंट जो है डिविडेंड्स तो मांगेगा ही, क्योंकि एक तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के करीब आ रहा है और बहुत सारे उनके खर्चे भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अब तो इलेक्शन के भी बहुत सारे भरे हैं, तो बजट डेफिसिट तो फाइनेंस करना है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। बजट भी तो नहीं है इस वक्त, लेकिन वोट ऑन अकाउंट तो है, फिर भी चाहेंगे कि बजट डेफिसिट ज़्यादा ना रहे, नहीं तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट का उल्लंघन हो सकता है। तो अच्छे से पीएसयू शेयर्स हैं जिनमें भारी डिविडेंड आने की संभावना है, जैसे एचपीसीएल है 450, कोल इंडिया 381, पीएसएफसी 401, आरईसी 428 और बीपीसीएल तो अभी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है और एक इंटरिम डिविडेंड आने की भी अच्छा मोटा संभावना है। ये सब भी आपकी झोली में थोड़े थोड़े पोर्शंस रख सकते हैं। ज्यादा बड़ी लिस्ट और इससे ज्यादा खूबसूरत फास्ट मूविंग मल्टीबैगर्स के लिए जरूर ज्वाइन करें मकर संक्रांति स्पेशल। आपको डेली प्रेडिक्शंस भी देता है और अच्छे शेयर स्टॉक रिकमेंडेशन। संपर्क करने का नंबर 9820861044। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और जुड़ जाइए। नमस्ते, जय श्री राम।